कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलयताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवैशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। 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 गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवैशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो जैसा पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो सबसे पहले हम 15वां अध्याय का मूल पाठ करेंगे, जो कि हमारा नियम है। अध्याय 15 श्री पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधर्षचोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अध्यस्य मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्यै तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढाः पदमन्वयं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् कामावीश्य च भूतानि धारयामि यः मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञाहनं पोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिवो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषोत्तमन्य परमात्मेयुदाहत यो लोकत्रयमावेश्य बिभर्तयव ईश्वरः यस्मात् शर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नद एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 15वें अध्याय के 7 श्लोक पूरे कर लिए थे। ऐसा कहा जाता है इस मास में यदि हम पुरुषोत्तम योग यानी भगवान का नाम पुरुषोत्तम है, इनका हम अध्याय का जो नाम है भगवद गीता, इसका पाठ करते हैं तो हमें बहुत ही भक्ति की प्राप्ति होगी। तो हम भगवान सबसे पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ऐसा वृक्ष के बारे में बता रहे थे भगवान जो भौतिक जगत में उल्टा दिखता है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जड़ ऊपर की ओर है, और जो शाखाएं हैं वो उनकी जो पत्तियां हैं वो वेदों के स्तोत्र हैं, और जिनके की स्तोत्र को बोल करके लोग बाग अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और इस तरह से वो और नीचे नीचे फल की प्राप्ति के लिए वो और नीचे नीचे घुसते जाते हैं। फिर भगवान ने बताया था इस जो वृक्ष है इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, और ये जो गुण इसको पोषण कैसे मिलता है? 3 गुणों द्वारा। इस वृक्ष को पोषण 3 गुणों द्वारा ये वृक्ष है वो पोषित होता है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय, जो टहनियाँ हैं वो सारे हमारे इंद्रिय विषय हैं, उसकी वजह से ही जो है ये वृक्ष हरा भरा होता है। लोग वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करके अपनी इंद्रिय इच्छा, इंद्रिय भोग की पूर्ति के लिए ये सब करते हैं, जिससे कि वो फिर भोग करते हैं, फिर वो करते हैं वेदों का अध्ययन और ये सब, और इस तरह से वो उसमें जकड़े हुए चले जाते हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर और मानव समाज के सकाम कर्म यानी जो वेद पाठ के द्वारा जो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। फिर भगवान ने बताया था तीसरे चौथे में कि इस जो वृक्ष है इसका स्वरूप मतलब कोई समझ नहीं पाया इसको कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है, कोई इसको समझ भी नहीं पाया। तो ये जो शस्त्र, ये जो वृक्ष है इसको काटना पड़ेगा, इसको जड़ से उखाड़ना तो संभव नहीं है, उखाड़ नहीं पाएंगे हम, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटैच होना पड़ेगा। ये भगवान ने बताया, यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराएं। जड़ से उखाड़ने की बात मत करो, कि जड़ से उखाड़ना तो बस की बात है ही नहीं। फिर भगवान ने बताया कि फिर आप इसको काट करके ऐसे धाम, ऐसी परम गति को प्राप्त हो जहाँ से जाकर के वापस ना आना पड़े। फिर मानो अर्जुन पूछते हैं कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या हमारी योग्यता चाहिए, तो भगवान ने बताया था कि निर्माण मोह जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम
व्ययन तत्। वहाँ पे झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को, और अपने जितने भी मोह माया जो है, फिर जितसंग दोषा यानी संगति अपनी अच्छी करनी पड़ेगी हमें, सत्संग करना है, असंग से दूर रहो, और अध्यात्म नित्या यानी भगवत भक्ति के लिए जो हमारी प्रचेष्टा होती है, जो हम हरि नाम कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे, ये सब हमें करना है। और इन सब फिर द्वंद्व से, जो द्वंद्व होता है ना, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, विजय पराजय, दुख सुख, जो दो दो में आते हैं वो द्वंद्व होते हैं। तो इन सब से भी अपने आप को विरक्त रखना है, टच नहीं होने देना है, और ये ऐसे अपने आप होगा नहीं। तो ये सारी जो बातें भगवान बता रहे हैं, ये तभी संभव है जब हम भगवान की ओर बढ़े और भगवत भक्ति का प्रयास करें, यानी अध्यात्म नित्या। यदि हम अध्यात्म नित्या का पालन कर रहे हैं तो ही हम ये सब कर सकते हैं, अन्यथा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर भगवान के शरणागत हो जाएं। फिर ऐसे जब हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ आती है तो हम भगवान के परम धाम को जाते हैं। फिर भगवान ने बताया, मेरा धाम के विषय में बताया कि ये तो गुण तुम्हारे अंदर होंगे तो तुम मेरे धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और मेरा धाम बताऊँ कैसा है? मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे सूरज की ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा की भी ज़रूरत नहीं है, और पावक अग्नि की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। ऐसा मेरा धाम है। और सूरज, करोड़ों सूर्य जो है उनके प्रकाश से वो है प्रकाशित हो रहे हैं, भगवान से ही प्रकाश ले रहे हैं। मतलब उनका अपना सेल्फ कुछ नहीं है, सूरज का भी भगवान से वो प्रकाशित है, ऐसा भगवान ने बताया। फिर भगवान ने बताया 7वें श्लोक में कि ममे वांछो जीवलोके, कि जो जीव है मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है वो, तो उसको अपने घर लौटना चाहिए। पिता का जो पुत्र है वो अपने घर आएगा तो उसको अच्छा लगेगा ना, किसी को भी अपने घर जाके आनंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक हम देते हैं 8वां। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में इसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो भगवान बता रहे हैं, शरीरम जैसे वायु जो है गंध को लेके जाता है, वायु आश्यात गंधान इव, जैसे कि एक सेंट की बोतल पड़ी है तो उसमें से सेंट, जब वायु वहाँ से पास होती है तो वो हवा में उस सेंट को लेकर के चली जाती है ना। और यदि वही वायु जो है वो कहीं गटर के पानी की वहाँ से गुजर रही है तो वहाँ का भी बदबू को लेके चली जाती है। तो वायु जो है जहाँ जहाँ से गुजरती है वो लेकर के उसको चली जाती है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर का त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है। यहाँ जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है वहाँ यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है और वर्तमान शरीर में वर्तमान कार्यकलाप भी अगले शरीर पर आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है। यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर प्रक्रिया का शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहा गया है। जैसे वायु जो है गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी जो है इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है।
ये भगवान बताना चाह रहे हैं। तो वायु जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेंट की बॉटल है, तो सेंट की बॉटल जो है वो आश्रय हो गई। आश्रय यानी स्तोत्र, जहाँ पे वो चीज़ है। तो जो सेंट है वो कहाँ पे है? बॉटल के अंदर है ना। लेकिन वो बॉटल के अंदर आश्रय हो गया। और गंध क्या है वो? देखो हमारा जो शरीर है ना, एक सटल क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक है। तो स्थूल शरीर जिसे बोलते हैं, ये है हड्डी मांस इनसे बना हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो बाहर का बॉडी है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। जो कंप्यूटर का बॉडी, इसको हम टच कर सकते हैं, माउस को पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो उसको भी हम टच कर पा रहे हैं वो है हार्डवेयर। उसी तरह से हमारी जो बॉडी है, जिस ये हड्डी मांस आँख नाक जिसको अपन टच कर पा रहे हैं, जो हमें शरीर जो दिखता है वो है हमारा स्थूल शरीर। जो स्थूल शरीर होता है वो नष्ट हो जाता है। देखा जाए तो ये स्थूल शरीर ऑलरेडी मृत ही है, ये मरा हुआ ही है। ये हमें चलता फिरता इससे दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर भगवान का अंश, परमात्मा का अंश, आत्मा इसके अंदर है, इसीलिए ये चल रहा है ना। यदि ये आत्मा यदि निकल जाती है तो हम देखते ही हैं रोज कोई ना कोई मर रहा है ना। तो आत्मा चली जाती है, शरीर तो बड़ा रह जाता है वहीं पे, क्योंकि ये आज जो शरीर है वो जड़ है, जड़ जो नष्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसको। जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो प्रोसेसिंग जो काम सारा हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, जो उसकी सॉफ्टवेयर होता है उसी से हो रहा है ना। कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम खराब है और सिर्फ ढांचा होगा तो ढांचा से कोई मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, है ना। फ़ोन में भी यही चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हमारा जो जीवात्मा है वो है वायु की तरह है। जैसे जीवात्मा निकल करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, तो वायु भी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह में वो जा रहा है ना। वैसे ही शरीर आश्रय है। सेंट की बोतल में से निकल रहा था सेंट, उसी तरह से जो शरीर में से आत्मा निकल रहा है, तो शरीर क्या है? वो आश्रय है, कि शरीर के अंदर आत्मा रह रहा है। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर वो गंध की तरह है। जैसे हवा गंध को उड़ा के लेके जा रही है, तो हवा और जो गंध क्या है? सूक्ष्म शरीर है, दिखता नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने जो दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक पढ़ा था 2.20 में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस तरह से पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र व्यक्ति पहनता है, उसी तरह से शरीर में भी आत्मा जो है, जैसे ये शरीर जीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो इस शरीर वस्त्र की तरह ये शरीर को त्याग देता है और आत्मा नया शरीर धारण कर लेता है, नई बॉडी मिल जाती है। तो आत्मा जो है ट्रैवल करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है, लोग बाग ऐसे समझते हैं कि शरीर खत्म हो गया तो बस खत्म काम, उस व्यक्ति का नामो निशान खत्म। वो व्यक्ति का शरीर से जो नामो निशान हमें पता है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो शरीर के अंदर जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो सब का सब जो है वो एज इट इज़ है। तो जिस तरह से आत्मा जब बाहर निकलती है ना, तो उसके साथ में क्या होता है? आत्मा के ऊपर एक कवरिंग होती है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा, उसको कह लो आध्यात्मिक शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर किसका बना होता है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। मन हम जो काम करते हैं सारे सोच सोच के, बुद्धि से सोचते हैं, जिसको कि अपन छू नहीं सकते, तो सूक्ष्म है वो, इसीलिए कहते हैं। तो जब हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, हमको सांसें दी होती हैं, लिमिटेड सांसें हमें मिली होती हैं कि हम इतने दिन, इस व्यक्ति की सांसें इतनी, कहते हैं सांस रुक गई, अंतिम सांस ली, तो गिन करके भगवान सांस देते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
तो एक एक सांस हम लेते जा रहे हैं, हमारा हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कम होते चले जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से, लेकिन ऐसा हम कहते हैं हमें पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन भगवत गीता बता रही है, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि तुम अपना शरीर का निर्माण खुद कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो वही तुम बन सकते हो, तुम्हारी इच्छा पे भगवान ने तुमको फ्री विल दी हुई है, थोड़ी स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने अपने बच्चों को थोड़ी आज़ादी दी, चल इतना पैसा तू भी खर्च कर ले, मैं करोड़पति हूँ तो ले इतना तेरे को भी दे रहा हूँ, तू इसको अपने हिसाब से यूज़ कर ले। तो थोड़ी, मैं तो पूर्ण स्वतंत्र, परम स्वतंत्र हूँ, लेकिन तुझे भी मैं थोड़ी सी स्वतंत्रता देता हूँ, तो भगवान ने हमको दी है। तो सारा हमारा जो हम नेक्स्ट लाइफ में हम क्या बनेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्री विल हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है उसका हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका इस पर डिपेंड करता है। शरीर का त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहें तो अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य का काम करेंगे तो हम उच्चतर योनियों में जा सकते हैं, चंद्रलोक, है ना, और स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मलोक, इस यहाँ ऊंचे ऊंचे लोकों में जा सकते हैं यदि पुण्य का काम, अच्छा काम करेंगे। लेकिन वही हमने, तो हम जान सकते हैं ना, हम जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको स्वर्ग में जाने लायक बॉडी मिलेगी। हो गया कंफर्म, हम हमारी एक्टिविटी कैसी है उसके अकॉर्डिंगली हम जान पाते हैं। फिर दूसरा, यदि हम लोग को निचले योनि में जाना है तो ठीक है, उल्टे सीधे काम करो, मांस मछली ये सब खाओ, मार मार के लोगों को खाओ और सबको परेशान करो, सारे उल्टे काम करो, तो उससे क्या होगा, आपकी अधोगति होगी और आप निचले लोगों को जाओगे। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है वैसे ही, और एक ये भी है, चेतना जैसी होती है वैसे ही हमें शरीर मिलता है, और चेतना वैसी तभी होगी ना जो काम हम पूरे टाइम कर रहे हैं, जो हम स्मरण कर रहे हैं, वही हमारी मृत्यु के टाइम पे भी याद आएगा। हमने पूरी ज़िंदगी भर भगवान का नाम लिया नहीं, हमें पता चल गया, भगवद गीता हमने कहीं से सुन ली कि यमे वापी स्मरण भाव ते जंते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता, कि जिसको मृत्यु के समय जो भी भाव तुम्हारा होगा, जो भी तुम स्मरण करोगे, उसी शरीर में तुम चले जाओगे। ठीक है, मुझे पता चल गया, ओके, मैं लास्ट में मरते टाइम भगवान का नाम ले लूँगी, भगवान का नाम ले लूँगी, याद कर लूँगी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे आपके सामने वही रील घूमती है जो आप पूरे टाइम करते हो। जैसे दिन भर में आप जो काम करते हो, सोते टाइम वही रील सपने के रूप में आपके आती है आंखों के आगे, होता है ना। दिन भर पढ़ाई करी, बच्चों के लिए स्टूडेंट जो है दिन भर पढ़ रहे हैं, रात को दिखा रहे हैं फिर एग्जाम में पढ़ रहे, ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता था। तो उस टाइम में यही हो रहा है। फिर दिन भर यदि आप लड़ाई झगड़े में व्यस्त हो किसी के साथ में इधर उधर, तो रात को सो के लग रहा है तो भी मैं लड़ा झगड़ ही रहा हूँ, यही चल रहा है। जो काम आप पूरे दिन भर कर रहे हो वही काम आप रात में भी करते हुए नजर आते हो। तो उसी तरह से लाइफ टाइम आपने अपनी एनर्जी जहाँ यूटिलाइज करी जिस काम करने में, फिर मरने के टाइम पे भी ये आपको वही स्मरण आएगा। यदि हम भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम रेगुलर बेस पे ले रहे हैं, भगवान को निरंतर याद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेना तो बहुत मुश्किल है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न करते हैं कि चलो इतनी माला संख्या करनी है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मृत्यु के टाइम पे ये नाम मुंह में आ जाए। अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या आप सभी, हम सभी कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप करने का प्रयास करें। तो हो सकता है सामने मृत्यु आए तो यमराज को देखे हरे कृष्ण मुँह में आ जाए, आ गया तो बन गई बात, फिर कृष्ण धाम जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए हम नाम जप करते हैं कि वो नाम अनायास मुँह में आ जाए, अभ्यास के तौर पे आ जाए। और नहीं तो यदि हमने पूरी ज़िंदगी भर जो भी काम किया है, हम लोगों ने पैसा कमाने के लिए जो कुछ करा है, जितने प्रयास करे हैं, अपने घर गृहस्थी में उलझे रहे हैं, अपनी भोग वासनाओं में उलझे रहे हैं, तो यही स्मरण में आएगा मृत्यु के टाइम पे। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारी गति अच्छी हो, नेक्स्ट लाइफ हमको या तो हम उच्च लोकों में जाना है तो पुण्य करो, और यदि गलत काम करना है तो फिर वो तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, जाओगे नरकों में, ठीक है। और यदि
हमें भगवान के धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, तो इसके लिए हमें भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आपको भगवत स्मरण, अध्यात्म नित्या होना पड़ेगा। अध्यात्म नित्या कैसे? रोज नाम जप करो, रोज गीता भागवत पढ़ो, भगवान के आगे अगरबत्ती जो भी है नहीं, भगवत संबंधी कर्म करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। तो इस भगवान कह रहे हैं कि ये शुष्क शरीर है ना, ये दूसरी बॉडी में चला जाता है। ठीक इसी तरह से आपके पास एक फ़ोन है या एक पेन ड्राइव है आपके पास में, पेन ड्राइव में आपने जो भी सामान भर दिया, जो मूवी, फिल्मी गाने या जो भी कुछ भर दिया, फिर उस पेन ड्राइव को आप लेके किसी और सिस्टम में लगाओगे तो वही चीज़ उसमें चलेगा। आपके टीवी में भी वही चल रहा है, किसी और में भी वही चल रहा है। वैसे ही फ़ोन है, फ़ोन में जो सिम में आप लोगों ने स्टोर करा हुआ है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपके गैलरी में स्टोर मूवी या जो भी कुछ है, पिक्चर्स, फ़ोटोज़ वगैरह, तो अगर आप ये वाला फ़ोन आपका टूट गया, इसको फेंक दिया, दूसरा नया फ़ोन ले लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उस नए फ़ोन में सब नई-नई चीज़ें आएँगी। आपने सिम तो पुरानी ही डाली है ना, अपनी वाली नंबर वाली सिम डालोगे तो वही जो डेटा है सेम टू सेम उसमें भी आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही ठीक ऐसा होता है कि हम जब हमारा ये शरीर और चलने लायक नहीं रहता या इसकी अवधि पूरी हो जाती है, इसकी साँसें जो भगवान ने दी हैं, इतनी साँस तुम्हें लेनी है, तो आपका जब पूरा हो गया तो आप इसको त्यागोगे और आपका जो ये सिम है ना, पूरा डेटा का साथ में जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है इस लाइफ टाइम में, क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, किसके साथ द्वेष करा, क्या भगवान के साथ प्रेम करा या भगवान से विरोध करा, ये सारा डेटा जो भी फीड करके रखा है वो सारा सूक्ष्म शरीर के साथ में चला जाएगा नेक्स्ट बॉडी में। और आपकी कुछ इच्छाएं यदि पूरी रह गई, आपके अंदर कोई डिज़ायर है, डिज़ायर पूर्ति रह गया, तो वो एज इट इज़ दूसरे बॉडी में चला जाएगा। फिर वही डिज़ायर पूर्ति के लिए आप वहाँ पे भी हाथ पैर मारना शुरू कर दोगे। फिर वहाँ उस बॉडी में भी यदि पूरा नहीं हुआ तो फिर वही डिज़ायर या कुछ और डिज़ायर दूसरी बॉडी में चला जाएगा। फिर वहाँ पे फिर आप हाथ पैर मारना शुरू कर दोगे, उस डिज़ायर पूर्ति के लिए संघर्ष करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिलसिला है ख़त्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। इस शरीर से दूसरे शरीर, नेक्स्ट बॉडी, ये जो है हमेशा जैसे हवा लेके जाती है खुशबू को, वैसे ही चलता रहेगा। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, वैसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है, परंतु मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं, मेरापन में मान्यता होने के कारण यह जीवात्मा इसका आकर्षण करता है। जैसे वायु गंध को लेके जा रही है लेकिन गंध से लिप्त नहीं है, है ना, क्योंकि गंध को थोड़े टाइम के लिए लेके जा रही है, लेकिन थोड़ी दूर गई तो फिर वो गंध आना बंद हो जाएगी। फिर कहीं और से गुजर रही है तो वहाँ की गंध ले लेगी वो, फिर वो गंध आना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी, यानी उससे लिप्त नहीं हो जाती, उसको चपक नहीं जाती उससे, है ना। उसी तरह से क्या होता है, जीवात्मा भी है ना, वो भी ऐसे ही है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आसक्तियों से दूर है, लिप्त नहीं है। जीवात्मा में तत्व मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है, लेकिन वो हमें अपना मान लेते हैं हम लोग कि ये मेरा मेरा मान लेते हैं, इसलिए जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ मेरा ही है। यानी आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, तो आत्मा को कुछ भी नहीं होता, आत्मा निर्लिप्त होती है। लेकिन वो हमें फील होता है ना कि मुझे, मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, बोलते हैं ना, मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। आत्मा को नहीं होता, लेकिन आत्मा को हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जैसे कि इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एक ड्राइवर है, यानी आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, आप उसको लेकर के जा रहे हो, लेकिन आप कार तो हो नहीं, कार से अलग हो ना, कार तो आप हो नहीं। यदि आपकी कार को किसी ने ठोक दिया और उसको चोट लग गई, खरोच ये जो अंदर घुस गया उसका दरवाज़ा वगैरह कुछ भी, तो उससे क्या होगा, आपको तो कुछ नहीं हुआ, आत्मा यानी आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, हुआ जो है वो कार को हुआ है, तो आप तो सेफ हो ना, आपके हाथ पैर टूटे नहीं, आप तो बढ़िया से हो, लेकिन आपकी कार को हुआ है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है। दर्द आपको हो रहा है ना कि मेरी गाड़ी को कैसे चोट लगा दी, कैसे टक्कर मार दी, क्योंकि आप उससे अटैच हो गए ना, मेरी गाड़ी मेरी। अगर आप मेरी से अटैच नहीं होती तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, पड़ोसी गाड़ी या किसी और की गाड़ी को कुछ होता है तो आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ेगा, आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है।
है ना। इसीलिए आत्मा भी इससे सब, इस सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के एकदम पास होता है, चिपका हुआ सा। तो इसीलिए आत्मा को लगता है कि, और आत्मा आसक्ति में एकदम आसक्त, जीव जो है एकदम आसक्त हो जाता है मेरा 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 करने में। तो इसीलिए उसको फील होता है दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, मेरे साथ ये हो रही है, और मैं भोग करने की आसक्ति, मुझे भोग करना है, इस तरह से। तो षष्ठानी इंद्रियानी यानी 5 इंद्रियां और मन साथ में। तो षष्ठानी इंद्रियानी जो पहले वाले श्लोक में था, मन षष्ठानी इंद्रियानी यानी मन, और मन को भी मिला करके 6 इंद्रियां हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति। तो व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरे भोग के लिए ही है, जो भी कुछ सामान है यहाँ पे मेरी भोग के लिए बनाया गया है, लेकिन है बात इसकी बिल्कुल उल्टी। मैं करना बंद करो। हमें ये विचार करना है कि भगवान ने जो भी कुछ बनाया है सब कुछ भगवान ने अपने लिए बनाया है, भगवान की भोग के लिए बनाया है। तो हमें अपना भोग नहीं करना चाहिए, हम हमेशा अपना भोग में लगे रहते हैं। कुछ भी दिखता है तो हमें लगता है हमें खुद ही भोग करना है। इनफैक्ट होना ये चाहिए कि जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम दिख रही हैं सब भगवान की सेवा में यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम तो कुछ मतलब यूज़ ही ना करें, सब भगवान को ही आनंद प्रदान करते रहें, खुद के लिए कुछ भी नहीं, हम कुछ भोग ही ना करें। हाँ मत करो ऐसा ही है, भगवान की भोग के लिए ही सब कुछ बनाया गया। जो भी कुछ हम चीज़ देख रहे हैं भगवान का ही है, भगवान के भोग के लिए। लेकिन आप नहीं भी करोगे, आप भगवान के भोग के लिए भी सब कुछ करोगे, तो भगवान आपको अपने आप वो सारी खुशियाँ प्रदान कर देंगे। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। एक बहुत ही व्यक्ति गरीब ड्राइवर है, लेकिन उसको नौकरी मिली है एक अमीर घर के व्यक्ति के वहाँ। चलो मान लो अंबानी के वहाँ वो काम कर रहा है, तो अंबानी के नौकरों की जो सैलरी है वो भी सोच लो आप कितनी होगी, लाखों में तो सैलरी मिलती होगी नौकरों को भी, क्योंकि जो वो व्यक्ति का औकात कितनी बड़ी है तो नौकरों को उस अपनी औकात के हिसाब से ही देगा ना वो भी। तो जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला के जा रहा है और उसने अपने मालिक के लिए एसी चला दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि एसी मालिक ले रहा है, ड्राइवर को बोलेगा कि तू मत ले, गाड़ी मेरी है, मुझे ही सिर्फ एसी का भोग करना है। ड्राइवर को स्वतः मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, अंदर है, तो उसको एसी जो ठंडक उसको मिल रहे, मालिक को मिल रहा है, वो जो आनंद, वही ठीक आनंद उस नौकर को भी मिलेगा। फिर वो गाड़ी चलाते चलाते सोचे चलो थोड़ा सा कुछ काजू बादाम खा लेता हूँ, तो वो काजू बादाम लेकर के वो खाने बैठ गया। अब वो खाते खाते सोच रहा है चल तू भी थोड़ा 2-4 तू भी ले ले। तो उस ड्राइवर की औकात नहीं है कि वो बैठ कर के काजू बादाम खरीदे और खाए, लेकिन मालिक को उसने आनंद प्रदान करने के लिए सब सेवा कर रहा है वो, तो मालिक खुद भी खा रहा है और उसे भी खिला रहा है। तो इसी तरह से यदि भगवान की सेवा में यदि आप जुट जाओगे तो भगवान खुद नहीं खाते हैं, साथ में लेके खाते हैं। तो इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान का नाम है ऋषिकेश, भगवान ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसलिए हमें हर काम करना है भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में वास कर रहे हैं ना, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो भगवान को संतुष्ट कर दिया तो सबके हृदय में बैठे भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जिस तरह से गंध लेके जाता है उसी तरह से आत्मा भी हमारा शरीर छोड़ के दूसरे उसमें चला जाता है। तो और यदि वह कृष्ण भावना में होता है तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोग को जाता है। यदि पूरे लाइफ उसने इस तरह का काम अच्छा किया है, भजन भाव, भगवान का स्मरण रखने का प्रयास किया है, दिन में 70% टाइम भगवान को याद करने में लगाया कम से कम, तो मृत्यु के टाइम पे उसको भगवान याद आएंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा व्यक्ति का क्या होता है, वो कृष्ण लोक को जाता है। और हमारा भी एक एम है, और हम लोग भी जो भजन कर रहे हैं तो हमारा क्या एम है कि हम लोग जो, हमें कौन सा शरीर चाहिए, हमें आध्यात्मिक शरीर चाहिए, नहीं हमको भगवान के लोग जाना है। फिक्स करके रख लो अपना, कुत्ते बिल्ली बनना है तो बात अलग है, कुछ मत करो। यदि आपको अच्छी उच्च लोकों में जाना है तो हमने अपना डिसाइड कर लिया, अपनी फ्री विल को हमें कहाँ यूज़ करना है वो हमें डिसाइड करना है कि फ्री विल को भगवान की सेवा में, भगवान के भजन कीर्तन इसी में लगाना है, नाम जप में लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है। तभी ऐसा होगा कि मृत्यु के टाइम पे मुझे भगवान का स्मरण आएगा और तभी मैं भगवान के धाम में एंट्री कर पाऊंगी या कर पाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए जो श्लोक है यम यम वापी उसको याद करना है और हमेशा अपने फ्री विल का सही यूज़ करना है। तो यहाँ भगवान ने ईश्वर, जीवात्मा को ईश्वर बताया, ईश्वरम यत वापनोति। भगवान ने ईश्वर इसीलिए कहा है, जीवात्मा को कह रहे ईश्वर, या तो एक तरह से कह रहे हैं कि व्यंग कस रहे, टॉन्ट मार रहे हैं कि तू तो ईश्वर है तेरा, कि तू तो जो चाहता है वो हम, जीवात्मा होता है ना, मैं सबका भोग करने वाला, मेरा, मैं ही स्वामी हूँ सब चीज़ों का, ऐसा मानता है ना, प्रकृति का स्वामी मैं हूँ। प्रकृति का यानी जो संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं सब भगवान का, लेकिन वो कहता है कि मेरा है। तो वो प्रकृति जो है भगवान की है, भगवान ने क्रिएट करी है, तो वो खुद स्वामी बन रहा है कि मैं स्वामी हूँ। तो ठीक है भाई, तू तेरा स्वामी है तो बढ़िया बात है। और एक तो ये भगवान कह रहे हैं कि तू स्वामी है तो अपने शरीर को बचा ले, क्यों मर रहा है फिर? अपने जो लोग जा रहे हैं उनको बचा ले, अपने बाल सफ़ेद होने से बचा ले, दांत टूटने से बचा ले, नहीं बचा पा रहा ना, तो लेकिन तू बन रहा तो है कि मैं स्वामी हूँ। और दूसरा शक्ति ये, और दूसरा एक इस तरह से भगवान बताना चाह रहे हैं कि तू ईश्वर, वाकई में भी ईश्वर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि तेरे को जो वायु है वो तो जड़ है, वो तो कुछ अपने ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं ये वाली सेंट लेके जाऊं या गटर का जो बदबू है वो मैं ना लेके जाऊं, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो जड़ है। लेकिन जीवात्मा को भगवान ईश्वर इसलिए कह के बता रहे हैं क्योंकि तेरे पास में पावर है, तुझे मैंने थोड़ी सी जो फ्री विल दी है उसका तू राइट इस्तेमाल करेगा तो तू इस जंजाल से, इस भौतिक जगत का जो ये वृक्ष है इसको तू तोड़ पाएगा, काट पाएगा और तू मेरे धाम आ पाएगा, अपने घर लौट के आ सकता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि तू तो मेरा अंश है, तो तू इसको काट करके अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करके इच्छा शक्तियों का नाश करना है, विरक्ति के अस्त्र से काटना है, यानी अपनी इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की जो इच्छा है ना वो सब खत्म करनी है, डिज़ायर जो है उनको ख़त्म करना है। तो ऐसा तू कर सकता है, और ऐसा ख़त्म करने के लिए ऐसा थोड़ी ना, आँख है तो क्या आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, दिया क्यों है भगवान ने? फिर भगवान ने बताया है कि देखो, सुनो, खाओ, पियो, सब कुछ करो, लेकिन अम्बरीश महाराज की तरह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। आँखों को सुंदर दृश्य देखना ही पड़ेगा, देखना है, आँख बंद करके नहीं बैठ सकते, तो उसको भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कराओ, भक्तों का दर्शन करो, इस तरह से भगवान के चित्रों का दर्शन करो। कानों को सुनने का काम है तो वो सुनेंगी, जो काम इंद्रियां हैं तो वो अपना वर्क तो करेंगी ना, उनसे सही काम लो, सही काम लो। बच्चे को फ्री छोड़ोगे तो बच्चा उधम मचाएगा, कुछ भी करेगा, फालतू काम करेगा, फ़ोन चलाएगा, ये करेगा, कुछ भी उल्टा सीधा करेगा। लेकिन बच्चे की जो एनर्जी इतनी सारी है उसको पकड़ के डायरेक्ट सही दिशा में लेके जाओ, उसको काम दे दो बहुत सारा, है ना। अभी ये करना है, उसके बाद आपको ये स्विमिंग जाना है, फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है, फिर ये वाला गेम खेल सकते हो। तो इस तरह से उसकी पूरे टाइम एंगेज कर दोगे तो उसकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में जाएगी। उसी तरह से हमारी इंद्रियों को हमें गलत काम की ओर ना चली जाए, इसलिए उनको राइट डायरेक्शन में उनको मोड़ के रखनी है। कानों से भगवान का भजन कीर्तन सुनो, श्रवण अच्छा करो, जो गलत श्रवण है उसको त्याग दो, फिल्मी गाने को त्याग दो। नहीं त्यागोगे तो फिर वही है, बार बार इच्छाएं लेके बैठे रहोगे, चलते रहोगे, यही चलता रहेगा। फिर जिह्वा से भगवान का भोग प्रसाद ही ग्रहण करो, और कुछ मत लो, प्रसाद ही लेना है, और फालतू जो भोग लगा हुआ नहीं वो सब नहीं खाना है। त्वचा से भगवान के गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करो, है ना। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को, नासिका से भगवान के जो अर्पित पुष्प हैं या धूप गंध जो भगवान पे चढ़ाई जाती है उन्हीं का ही सुगंध लो। तो जो भी कुछ आप इंद्रियों का भोग कर रहे हो सारा भगवान को ऑफर किया हुआ चीज़ ही आप उसे ग्रहण करो। इस तरह से आपकी इंद्रियां जो है काम भी करेंगी और राइट डायरेक्शन में चलेंगी। तो यही बता रहे हैं भगवान कि हम चाहें तो शरीरम यदि वापनोति, यानी जीवात्मा, शरीर भगवान कह रहे जीवात्मा को कि जीवात्मा चाहे तो वो जो शरीर चाहता है वही नेक्स्ट लाइफ में वो पा सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वो दूसरी लाइफ में सूक्ष्म शरीर के साथ में दूसरी बॉडी में चली जाती है।
शरीर को तो त्याग देती है, लेकिन जैसे कपड़ा व्यक्ति त्याग देता है पुराना होने पे, नए कपड़े को पहन लेता है, उसी तरह से जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर की ओर चली जाती है और अपने साथ में क्या लेके जाती है, सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है। यानी जो भी संस्कार उसने स्थापित करे हैं, पूरे जन्म में काम करा है, वो सारे संस्कारों के साथ में जाती है। हम कई दफ़ा देखते हैं ना, बच्चा पैदा होते से ही वो मोबाइल चलाना शुरू कर देता है। हम बोलते हैं इतना वाह कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, मोबाइल चला रहा है। इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, पूरे लाइफ टाइम में वो यही काम करके आया है, मोबाइल चला कर आया है, इसीलिए उसको प्रैक्टिस है पहले से, इसीलिए कर रहा है वो। तो बच्चे की कोई महानता नहीं है, यही काम करके आया हुआ। तो बच्चों को ये सब चीज़ें कौन सिखा देता है? माता का वो स्तनपान कैसे करने लग जाता है अपने आप से, कौन सिखाता है? बाकी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। खाना खाना कौन सिखाता है? बाकी हर काम, पानी पीना, इस तरह का जो बेसिक काम है सब आते हैं उनको, क्योंकि वो कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, सारे भोग यही करते आ रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब काम वो हर योनि में करते हैं। जानवर बने तो भी यही करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो यही काम वो की इतनी प्रैक्टिस है, कोई सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप करते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो रखी है बहुत सारी। तो वो सारा सूक्ष्म जो संस्कार है वो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर में लेकर के वो दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम, अगर हमारा जो संस्कार यदि खराब पड़ा हुआ है, जो भी हम देखते हैं उसका एक इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पर, तो वो इम्प्रेशन जो खराब है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक तभी होगा जब हम भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान के विषय में स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान की लीला कथाओं में इतना पावर है कि वो सारे संस्कार को हटा करके एकदम क्लीन कर सकता है। तो और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय है ही नहीं। भगवत चर्चा ही करनी पड़ेगी, भगवान का स्मरण, रटन, जपन यही करना पड़ेगा। इसी से हमारा जो अंदर के जितना जो है संस्कार वगैरह सारा क्लीन हो जाएगा, फिर हम लोग भगवान के धाम एंट्री कर सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो संस्कार हैं उनको ठीक करें। फिर व्यक्ति दूसरे शरीर में चला जाता है, फिर क्या करता है? एक और श्लोक देते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है और मन के चारों ओर सब पुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपना चेतना को कुत्ते या बिल्लियों के गुणों जैसा बना लेता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती रहती है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, जो हमारी रियल चेतना बताई गई है कि हमें कौन सी चेतना में रहना है, तो वो है कृष्ण भावनामृत में। ये भगवान का आदेश है। इसके अलावा जो चेतनाएं हैं सारी गड़बड़ हैं, वो आपको संसार में बांध के रखेंगी। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, उसका जीवन अपने आप से शुद्ध हो जाता है। कोई डिवोटी है तो उसको ये आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप इतना ही काफ़ी है कि वो डिवोटी है। मतलब डिवोटी है मतलब वो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा है, ये नॉनवेज भी नहीं खा रहा है, और वो 4 नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि डिवोटी तभी है वो। तो सारे अच्छे गुण ऑटोमेटिकली आ गए उसके अंदर। तो डिवोटी होना मतलब और सारे अच्छी क्वालिटीज़ अपने आप अंदर आती हैं, और जो बुरी क्वालिटीज़ है उसको वो छोड़ना पड़ता है, तभी वो डिवोटी बनता है। ठीक है। फिर वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतम जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रण हो जाती है तो उसके अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। वह ये आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः शरीर, मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। जैसा कर्म होगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसा आपने फ्री विल को यूज़ करा है, जो फ्री विल के साथ में आपने काम किया है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट लाइफ शरीर आप तैयार कर रहे हो। इसी जीवन में आप नेक्स्ट
शरीर तैयार करते जा रहे हो। अभी तक आपने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंगली आप खुद जज कर लीजिए कि मैंने ज़्यादा काम क्या करा है, क्या मेरा जो लाइफ है वो सात्विक रही है या तामसिक रही है। तो अब हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को क्या जन्म मिलेगा। क्या मेरा स्मरण ज़्यादातर किसका रहता है मेरे पूरे दिन में, एक दिन के हिसाब से भी आप कर सकते हो, एक दिन में ज़्यादातर स्मरण मैं किसका ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा पॉसिबिलिटी है कि मैं यही बॉडी मुझे मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यदि भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले, भगवान के धाम जाएं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपनी अधूरी इच्छा लेकर के आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ किसी और बॉडी में जब जल प्रवेश कर जाती है, यदि जिसको जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी मिली है उसको, फिर वहाँ जाके भी क्या करता है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, फिर से वही लग जाता है। श्रोत्रम चक्षु यानी जो आँख नाक है, ये सारा जो है दोबारा से वो फिर ही जंजाल में फंसना शुरू हो जाता है वो। तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो वो क्या करती हैं, 5 विषयों की ओर वो भागती हैं। ठीक है, देखो पंच महाभूत होते हैं ना हमारे, जैसे भूमि रापो नलो वायु खम्मन। भूमि पृथ्वी, नलो यानी जल, अग्नि, वायु, खम यानी आकाश, ये पंचभूत महाभूत हैं। तो इनके तन्मात्रा होती है यानी शब्द। आकाश जो होता है उसकी तन्मात्रा यानी उसका आश्रय शब्द है। वायु स्पर्श, अग्नि रूप, और जल रस, पृथ्वी गंध। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्रम यानी सुनना, तो वो क्या सुनता है, शब्द को सुनता है। कान का जो विषय है वो शब्द है। त्वचा का विषय है स्पर्श है। नेत्र का विषय रूप है। और रसना यानी जिह्वा का विषय है रस लेना, स्वाद। और घ्राण यानी है कान, कान का विषय नाक, घ्राण यानी है नाक, तो इसका विषय है गंध, गंध लेना। तो ये अपने जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां अपने इंद्रिय विषय की ओर वो भागती हैं, अपने इंद्रिय विषय की ओर वो भागती है। कानों को चाहिए अच्छा सुनने के लिए, है ना, जिस तरह से वो बताया ना, आत्मा सवार है और जो 5 इंद्रियां हैं घोड़ा, और लगाम है वो मन, बुद्धि सारथी है। और यदि इन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा, घोड़े इधर उधर दौड़ेंगे, और जो यात्री ट्रैवल कर रहा है उसको कितनी कष्ट होगा, कभी इधर गिर रहा है कभी इधर गिर रहा है, उसकी हालत तो बुरी हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो षष्ठान इंद्रियां नहीं, मन को मिला करके ये सारी 5 इंद्रियां और ये मन साथ में मिल करके सभी के सभी इंद्रिय विषयों की ओर हमें धकेलते रहते हैं। और इसी के पीछे व्यक्ति क्या करता है, परेशान हुआ फिरता रहता है, अपने इंद्रिय भोग की पूर्ति करने के लिए कभी प्रयास करता रहता है। क्या करता रहता है, विषय प्रवाला यानी विषयों का चिंतन करता रहता है, विषयों का चिंतन करके फिर उसकी पूर्ति करने के लिए लग जाता है। फिर इस तरह से वो फिर और शाखाएं जो हैं बड़ी बड़ी होती जाती हैं और इस संसार चक्र में फंसा चले जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी आता है, जैसे कि एक पतंगा होता है ना, पतंगा आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे आग के पास में पतंगे आ जाते हैं बहुत सारे। फिर पतंगा जो होता है रूप से आकर्षित हो जाता है, रूप को अग्नि के रूप को देख करके वो आकर्षित होता है और वो उसको पास जैसे जाता है वो उसमें जल करके स्वाहा हो जाता है। फिर जो कान है ना, हिरण होता है, हिरण को सुनना, सुंदर बांसुरी यदि बज रही होती है तो वो बहुत आकर्षित हो जाता है। तो हिरण को जो लोग पकड़ना चाहते हैं तो वैसे पकड़ में नहीं आता, बहुत स्पीड में भागता है, लेकिन यदि सुंदर बांसुरी कोई बजाई जाए ना तो हिरण एकदम खड़ा होकर सुनना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो सुनना शुरू करता है ट्रैप हो जाता है वो, फिर इसको पकड़ लिया जाता है। तो हिरण अब मतलब कोई भी एक इंद्रिय जो है वही सक्षम है कि व्यक्ति को पतन के लिए वही काफ़ी है। 5 की 5 यदि नहीं भी हैं तो एक इकलौती भी बहुत है व्यक्ति को पतन कराने के लिए। जैसे हिरण श्रवण इंद्रिय के माध्यम से ही उसका पतन हो जाता है क्योंकि उसको पकड़ लिया जाता है। और पतंगा जो है रूप को देखता है
और वो मर जाता है। और वैसे ही हाथी जो है वो स्पर्श इंद्रिय, हाथी जो सर्कस में काम करते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, उनको हथनी के पास लेके जाया जाता है, फिर वो नीचे गड्ढा करके उसको ट्रैप करके फंसा देते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। और मछली को पकड़ते कैसे हैं, उसकी जिह्वा से, क्योंकि टेस्ट जो इंद्रियां हैं, मछली पानी में उसको सब कुछ मिल रहा है लेकिन कोई ऊपर से कांटे में कुछ फंसा कर डालता है, रोटी या कुछ भी, तो मछली क्या करती है, उसको खाने के लिए जैसी आती है और फंस जाती है और मर जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो केवल एक इंद्री भी काफ़ी है आपका पतन कराने के लिए। और भंवरा है, जो भंवरा है उसको सूंघता है, गुलाब की खुशबू लेने के लिए वो उनके ऊपर मंडराता है, और लेकिन वैसे ही उसके बैठता है और वो जो पंखुड़ियाँ हैं वो रात के टाइम बंद हो जाती हैं, और भंवरा उस सुगंध में इतना आसक्त होता है कि वो खोल के बाहर नहीं आ पाता। और नहीं तो भंवरे में इतना पावर है कि वो एक लकड़ी को भेद कर सके, लेकिन वो सुगंध में आसक्ति के कारण वो क्या करता है कि वो वहीं अपना प्राण त्याग देता है। तो इसी तरह से बताया है कि रूप को देख करके पतंगा, स्पर्श के लिए हाथी, और हिरण के लिए श्रवण इंद्रियां, और भंवरा नासिका, और जो मछली है वो जिह्वा। इस तरह से वो अपने इसी इंद्रिय भोग में आसक्त होकर के क्या होते हैं, वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो चेतन की भूख जड़ पदार्थों में कैसे मिट सकती है? तो हम लोग जो जड़ पदार्थों में, हम लोग चेतन है, आत्मा चेतन है, लेकिन जड़ पदार्थों में यहाँ पर विषय भोगों में अपनी आनंद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। और उसको यदि कितना ही जड़ पदार्थ दे दो, जैसे प्यासा व्यक्ति है, रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, उसको पानी ही चाहिए, उसको आप उस टाइम खाना दोगे, छप्पन भोग दोगे तो उसको नहीं चाहिए, उसको पानी दो भाई, है ना। उसी तरह से मछली है, मछली को आप बाहर निकालोगे तो वो नहीं जी पाएगी, क्योंकि उसका जीवन है पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इसीलिए उसको पानी में डालोगे तभी उसको अच्छा लगेगा, तभी वो जी पाएगी। उसी तरह से हमारा जो आत्मा है वो सनातन है, भगवान का, परमात्मा का अंश है। इसीलिए हम यदि अपनी इंद्रियों को भगवान से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इस जड़ जगत में हम जितना ही आनंद ढूंढ लें, कहीं होटलों में जा कर के ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले, जड़ जगत में कितना ही आनंद ले ले, ये घर बंगला गाड़ी वाड़ी सब ले ले, लेकिन आनंद की अनुभूति तभी होगी, सच्चे आनंद की अनुभूति, जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, है ना। क्योंकि जड़ और आत्मा दोनों विपरीत चीज़ें हैं। जड़ तो जड़ है और आत्मा सनातन है, तो इसलिए उसका मेल भी नहीं है, पानी और तेल का मेल भी नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ ना रह करके अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाएं तो ही बात बनेगी। कहते हैं कि वो कान जो है सांप के होल के बराबर है, जो भगवान का श्रवण, भगवान की कीर्तन का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, स्मरण ये सब नहीं चल रहा है, भगवान की कुछ अच्छी बातें नहीं जा रही हैं, तो वो कान जो हैं सांप के बिल के समान बताई गई हैं। और आँखें जो मोर के ऊपर, पंख के ऊपर जो आँखें बनाई गई हैं वैसी हैं, यदि वो आँखें जो है भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं करती, तो यानी कुल मिला के अपनी इंद्रियों को हम लोगों को क्या करना है, सारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना है, क्योंकि भगवान ही ऋषिकेश है, वही है स्वामी। तो हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो ही हमारा जीवन सार्थक है। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आपसे हरे कृष्ण।